हाँ गाइस, वेलकम टू आवर चैनल अजमेरा फैशन में आपका वेलकम करता हूँ। क्या क्या यहाँ मिलने वाला है, क्या क्या यहाँ कलेक्शन है, क्या क्या यहाँ डिपार्टमेंट है, सब चीज़ मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ। सर से थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, क्या क्या यहाँ पे आपको बोलते हैं ना इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, क्या बिजनेस से रिलेटेड क्या क्या सीखने को आपको मिलने वाला है, क्या क्या आप यहाँ से सीखोगे। तो चलिए पहले डिपार्टमेंट देखते हैं, फिर सर से बातचीत करते हैं। धन्यवाद। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। तो गाइस डायरेक्ट अपन सर के पास आ गए हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं सर जी? सबसे एकदम बढ़िया, एकदम सर बढ़िया। अभी मैंने आपके पूरे डिपार्टमेंट देखे जी। पूरे तो मैं देख भी नहीं पाया सच बताऊं तो, क्योंकि इम्पॉसिबल है पूरे डिपार्टमेंट मेरे लिए देखना। सर मतलब इतना बड़ा मैनेजमेंट आपने किया, देखो सबसे बड़ा जिंदगी मैनेजमेंट होता है मेरे हिसाब से। मैनेज करना आना चाहिए एक इंसान को, वो कितनी बड़ी उपलब्धि पा सकता है। तो आपने मैनेजमेंट सर कैसे कर रखा है इतना सारा? टीम करती है सर सब चीज, अकेले तो किसी के बस की बात है ही नहीं कि कोई अकेला कर सके। नहीं, अकेला तो नहीं एक्चुअली टीम पूरी मैनेज करती है। सब अलग अलग डिपार्टमेंट है, सब अलग अलग। आपने भी स्टार्टिंग से मतलब स्टार्टिंग से बात करें तो एक दो डिपार्टमेंट से स्टार्ट किया होगा मेरे हिसाब से। पहले साड़ी थी खाली, ओनली साड़ी बनाते थे हम लोग। फिर धीरे धीरे कस्टमर्स की डिमांड जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे प्रोडक्ट हम बढ़ाते चले गए। एक्चुअली ट्रस्टवर्दी ब्रांड लोगों को बहुत कम मिलता है सूरत के अंदर। जो ट्रस्टवर्दी है वो लोग देते नहीं है फिर यहाँ पे कि भाई रिटेलर को डायरेक्ट नहीं देना है। नहीं देना है सर, सही बात है। फर्स्ट हम लोगों ने चालू किया था एक रिटेलर को डायरेक्ट उसी रेट में देना जिस रेट में एक डीलर और होलसेलर को देते हैं। तो उन्होंने बोला जब आप साड़ी प्रोवाइड करा रहे हो तो हमें कुर्ती भी दे दीजिए। सही बात। फिर कुर्ती स्टार्ट किया, फिर सूट। तो कस्टमर धीरे धीरे बोलने लगे सर एक छत के नीचे हमें पूरी चीज़ मिल जाए ऐसा आप कर दीजिए। सही है। तो इतने प्रोडक्ट बनाने के बाद भी पूरी तो खैर कपड़े में हो ही नहीं सकती है कहीं भी। जैसे आप अभी बोले कि मैं पूरा तो घूम नहीं सकता, वैसे ही हमारे लिए भी वही बात है कि पूरा कपड़े में इतनी रेंज आती है सर कि अगर मैं कितनी भी कोशिश करूँ ना तो सब चीज़ प्रोवाइड करवा दूँ एक छत के नीचे, वो कभी नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि एक रिटेलर को बाहर नहीं जाना पड़े, हम उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकें। मेन चीज़ क्या थी, जैसे मैं अभी अंदर एंट्री मारी, मैंने सारे डिपार्टमेंट देखे तो मेरे मन में एक सवाल सर आ रहा था। एक्चुअली एक सवाल आ रहा था कि अगर मैं ग्राहक होता और मैं आता अंदर तो मेरे अगर बजट 50,000 के नीचे का है तो मुझे मतलब बहुत ऐसा फील होता कि मैं यार 50,000 से कम मैं क्या लूँगा यहाँ से। तो बेसिकली ऐसा हर कस्टमर का एक सवाल तो होता ही होगा जिसका कम बजट, वो सोचते इतनी बड़ी दुकान है, इतना बड़ा इनका डिपार्टमेंट है, जैसे शर्म लगते हुए 30,000 में इन्वेस्ट करूँ। तो आपका क्या मानना है सर ऐसे? एक्चुअली सर ऐसा नहीं है। देखिए 50,000 का बजट है या 25,000 का बजट है या 30,000 का बजट है आपका, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सब चीज़ें मिक्स करके लो। सही बात है सर। आज आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं कोई बिजनेस तो मैं उसको रिकमेंड भी नहीं करता हूँ कि भाई वो सारी चीज़ें ले जाके थोड़ी रख ले। वो गलत हो जाएगा उसके लिए। सही बात। ये सब डिपार्टमेंट तो उन लोगों के लिए हैं जिनका ऑलरेडी काम चल रहा है और वो बल्क क्वांटिटी कपड़ा खरीद रहे हैं। अब जैसे 5 लाख का कपड़ा खरीदने कोई आया है तो उसको पूरी रेंज चाहिए फिर। 100% हाँ ना। पर नया जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो क्या है, 25,000 लगा रहा है या 30,000 लगा रहा है, कितनी अमाउंट लगा रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने प्रोडक्ट रखे। क्योंकि उसको भी आगे ले जाके कस्टमर को बेचना है, कंज्यूमर को। और वो रेंज जब तक कंज्यूमर को सही ढंग से सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा तब तक वो बेच नहीं पाएगा। तो वो अगर साड़ी ले जाता है तो साड़ी में उसको रेंज व्यवस्थित बना के ले जानी पड़ेगी। 25,000 में शुरू करे या 30,000 में शुरू करे, या फिर कुर्ती ले जा रहा है तो कुर्ती में उसको व्यवस्थित रेंज बनानी पड़ेगी। आपके हिसाब से एक चीज़ का और सवाल आते हैं, मतलब सवाल कि क्वांटिटी ज़्यादा रखें या क्वालिटी ज़्यादा रखें? आपका क्या मानना है, क्वांटिटी ज़्यादा रखो या क्वालिटी ज़्यादा रखो? क्वालिटी परफेक्ट क्वालिटी रखो। क्वांटिटी या क्वालिटी ज़्यादा रखने से कुछ नहीं होने वाला है। आप जो भी रखो उसके अंदर सही चीज़ रखो, सही कलेक्शन रखो और व्यवस्थित रखो। भले ही कम रखो, कोई दिक्कत नहीं है। एक लेडीज़ अगर स्टार्ट करना चाह रही है अभी बिजनेस अपना, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि किसी एक चीज़ पे वो फोकस करे, एक या दो चीज़। 50,000 रुपये उसको लगाने हैं तो वो साड़ी और कुर्ती दो चीज़ ले हुए। 25,000 की कुर्ती ले ली, 25,000 की साड़ी ले ली और घर से आराम से अपने बिजनेस को वो बढ़िया से स्टार्ट कर सकती है। 100% ये भी बात, चलो ये होगी लेडीज़ की बात कि भाई घर से स्टार्ट हो सकता है। अब लेडीज़ का अपन दूसरा पहलू लेते हैं जो जेंट्स लोग हैं। जेंट्स लोग जैसे मैं हूँ तो मैं अपने भी एग्जाम लेता हूँ,
मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ जी। एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अब मैं सोचता हूँ कि मुझसे बिजनेस नहीं होता, मुझे तो ना अकाउंट आता है ना बेचना आता है, तो क्या सर आपका क्या मतलब बिना पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं बिजनेस या नहीं कर सकते, और ये सेफ है या नहीं उन लोगों के लिए? एक्चुअली ये बिज़नेस ऐसा है ना सर, जो एक लेडीज़ सिर्फ और सिर्फ साग भाजी खरीद सकती है ना, हाँ। वो ये बिज़नेस कर सकती है सर। इससे ज़्यादा क्या बताऊँ? इससे ज़्यादा कोई मतलब इस बात पे, इतनी सी बात पे ये क्वेश्चन ही खत्म हो गया कि भाई एक साथ कोई भी, खरीदने वाली हाँ। भी कर सकती है, तो अनपढ़ फिर भी कोई भी एक कर सकता डर रहता है सर मन में। अब जैसे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं हर एग्जांपल मेरे ऊपर ही लेता हूँ कि जी। मैंने ₹1,00,000 इन्वेस्ट किए, मुझे नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी कपड़े की, मैंने ₹1,00,000 इन्वेस्ट किए, फिर मेरे मन में आता है मैंने ₹1,00,000 इन्वेस्ट तो कर दिए, बिकेगा या नहीं बिकेगा, तो वो सोच मेरी सही है या फिर मेरी सोच कहीं गड़बड़ा रही है? मुझे सच देखिए, सोचना कोई भी चाहिए। नया काम होता है हाँ। तो दिमाग में डर तो आता है। ये आस तो पड़ोस वाले ज्यादा एक तो दिमाग खराब करते हैं, बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। फैमिली मेंबर बोला तू नहीं कर पाएगा, अरे तुमसे नहीं होगा, अरे तू डूब जाएगा इसमें। सर जब भी आप कोई नया आप काम शुरू करते हो ना, हाँ जी, हाँ जी। तो टांग खींचने वाले बहुत आएंगे, 100% और सबसे पहले तो आपकी फैमिली वाले ही आपको डराएंगे हाँ सही। कि भाई तू क्या करने जा रहा है, पागल हो गया है क्या, इतनी दुकानें हैं और तू कपड़े का बिजनेस करेगा और कोई काम नहीं मिला तेरे को, कुछ भी आप नया करो, कपड़े के बिजनेस से ही मतलब नहीं है, एकदम से आपकी टांग खींचने के लिए लोग आ जाएंगे। तो अगर उन पे ध्यान देने जाएंगे तो जिंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे सर अपन। मैंने ऐसा भी सुना है सर कपड़े के बिजनेस में लॉस नहीं होता है, क्या सच बात है कि लॉस नहीं होता है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता है। एक्चुअली क्या है, जिस अपन कल्चर में रहते हैं, जो अपन रिश्तेदारी या क्या बोलते हैं इसको संस्कृति में रहते हैं, वहाँ पे देने लेने के लिए आपको साल के अंदर 25-50 पीस मामूली बात है। किसी का बर्थडे है, कोई बहन घर आई है, कोई बहू बेटी जा रही है या कुछ होता है इस तरीके से, तो आप अगर 25,000 का कपड़ा ले जाके स्टार्ट करते भी हैं ना, और सर आपने उसमें से आधा माल बेच लिया ना, ओके सर, तो ये समझिए बाकी आधा माल तो आपका बिका हुआ ही है, वो कहीं ना कहीं आपके घर में ही खप जाने वाला है, किसी दूसरे को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है वो चीज़ है सर। पहली परचेजिंग देखो, मैं सर आपसे क्लियर बात एक करना चाहता हूँ कि मेरे कस्टमर ने मुझसे सवाल किए जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपसे क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपसे ज़्यादा बेहतर कोई जवाब दे पाएगा सूरत के अंदर, मुझे ऐसा लगता है। Thank you, sir, 100% सच भी है, क्योंकि मैंने आस पास मतलब इंक्वायरी भी की, अजमेरा फैशन से ज़्यादा कोई भी सुलझे हुए इंसान नहीं है अजमेरा सर, कि उनसे ज़्यादा Thank you, कोई इस sir. बातों का जवाब सटीक दे पाए, इसलिए मैं आपके पास आया। तो कपड़े का बिजनेस, मेरे कस्टमर हमेशा लो बजट वाले हैं, हमेशा मतलब लो बजट वाले ज़्यादा हैं, तो उन्हीं के लिए मैं आया हूँ कि भाई मेरे कस्टमर इन्वेस्ट हाईएस्ट मतलब बोले ना, कुछ 5 लाख भी करेंगे, कुछ 30,000 भी करेंगे, तो उनके लिए भी आपके दरवाजे ओपन है, कभी भी आके ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। या फिर आपका क्राइटेरिया कि नहीं आपको ₹1,00,000 का लेना पड़ेगा? नहीं सर, हमारा कोई क्राइटेरिया नहीं है। अमाउंट भी 25,000 भी मैं नहीं बोलूँगा, एक पार्सल बनना चाहिए ट्रांसपोर्ट में जाने लायक, यस यस यस। बस। छोटे जो पार्सल होते हैं, जैसे 10-5 किलो का जो पार्सल होता है, वो ट्रांसपोर्ट वाले नहीं लेते हैं, वो कुरियर से भेजने पड़ते ओके हैं, सर। और कुरियर बहुत कॉस्टली गिरता है। हाँ, कुरियर। तो इसलिए हम रिकमेंड करते ही नहीं है कि आप कुरियर से माल मंगाओ, आप ट्रांसपोर्ट से माल मंगाओ, चाहे 25,000 का मंगाओ, चाहे 15,000 का मंगाओ, उसका एक वजन होना चाहिए 40-50 किलो के लगभग। देखो ये तो कुछ बातें हुई जो आपके, अब कुछ बात करते हैं अपन बिजनेस रिलेटेड। ये सर आपके पास जैसे साड़ी कुर्ती ड्रेस सब है, तो मिनिमम रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है आपके पास? साड़ीज़ के अंदर बात करें, कुर्तीज़ के अंदर बात करें? साड़ीज़ के अंदर बात करें तो 45 रुपीज़ से साड़ी स्टार्ट होती है, लेकिन वो साड़ी सिर्फ और सिर्फ बुटीक वगैरह के काम की चीज़ है। डायरेक्ट पहनने के लिए साड़ी जो होती है वो 99 रुपीज़ से स्टार्ट होती है हमारे, उसके साथ में वो विदाउट ब्लाउज है। अच्छा, without जो blouse। 45 वाली बता रहा हूँ वो विद ब्लाउज है। अच्छा, वो विद वो ब्लाउज 6 मीटर आती है जी। और सर कुर्तीज़ में बात करें तो लगभग कुर्तीज़ में 65 रुपीज़ से रेंज स्टार्ट होती है। ऐसे सर फॉल, हैंकीज़, हाँ सर। टॉवेल्स, ये सब आते हैं हमारे यहाँ। एक किड्स वियर ड्रेस आती है छोटे, वो मात्र 25 रुपये से स्टार्ट होती है। आज फॉल आती है वो 12 रुपये से स्टार्ट होती है, 15 रुपये से स्टार्ट होती है, तो इतनी सब रेंज है सर। आपने लेडीज़ का तो काम तो सभी कर रहे हैं, पर आपने जेंट्स का भी स्टार्ट कर दिया। कहाँ से आइडिया लाया आपके जेंट्स का भी करना चाहिए? क्योंकि किसी को नहीं देखा मैंने आज तक कि होलसेल में जेंट्स का घुसा दिया हो किसी ने। सर कोई आइडिया अपने आप नहीं पैदा होता है सही बात है सर, सर। कस्टमर जो है वो आइडिया देते हैं सर। आवश्यकता आविष्कार करती है वही बस चीज़ें। हमारा कस्टमर हमें पहले एक चीज़ बनाते थे, जैसा कि मैंने बताया, धीरे धीरे उन्होंने डिमांड करी, फिर उन्होंने डिमांड करी कि सर मेंस वियर में हमें ये चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो भी हमने फिर धीरे धीरे चालू किया। बहुत सी चीज़ें अभी भी छुटी हुई हैं और डिमांड कर रहे हैं कस्टमर, लेकिन क्या है
जब तक सही रेट में मैं दे नहीं पाऊँ अपने कस्टमर को, हाँ। तब तक वो चीज़ रखने से कोई मतलब नहीं है। एक व्यवस्थित रेट में मैं दे पाऊँ और व्यवस्थित क्वालिटी दे पाऊँ, सही ढंग से मैं बना पाऊँ, तब मैं उसको सामने प्रोवाइड करूँगा। बहुत बड़ी बात बोली है। जब तक अच्छी रेट में अपन दे ही नहीं सकते तो उस चीज़ को अपन बनाएंगे ही ना, सिंपल सी बात ये है। जी। तो एक क्वेश्चन और रह गया मेरे मन में, सर कोई आप जैसा ही बनना चाहे या फिर आपकी कोई मतलब फ्रेंचाइजी लेना चाहे तो उसका कोई सिस्टम है कोई आपके, कोई आप स्टार्ट करवा सको तो? बिल्कुल सर, मेरे जैसा बनने के लिए तो कुछ नहीं करना है सर। मतलब छोटा सा आदमी, होता है ना छोटा सा आदमी हूँ आप जैसा ही, मैं कोई अलग नहीं हूँ सर। बहुत छोटी सी जगह है राजस्थान में, सिक्कर, वहाँ से आया हूँ, तो मेरे जैसा नहीं, लेकिन बनना है तो आप अपने जैसा बनिए, किसी दूसरे को कॉपी करने की जरूरत नहीं बहुत है। बड़ी बात बोली है सर। जी, आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है वो काम कीजिए। रही बात, हाँ जी बोलिए। जी जी आप बताइए आप सर। बोलिए सर। रही बात, हाँ सॉरी सॉरी कंफ्यूजन हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। मैं बोल देता हूँ पहले बात जी। कि मैं बात कर रहा था कि एक बहुत बड़े इंसान ने एक बात कही थी कि आप जिस फील्ड में सक्सेस होना चाहते हो उस फील्ड के सक्सेसफुल आदमी के फुटप्रिंट फॉलो करो। जी। तो अब आपको कपड़े के लाइन में सक्सेस होना तो 100% सर के फुटप्रिंट और सर के दिशा निर्देश ही आपके काम आएंगे और वही आपको आगे ले जाकर सक्सेस की ओर बढ़ाएंगे। अब मैं फ्रेंचाइजीज की बात कर लेता हूँ सर जी। फ्रेंचाइजीज के लिए क्या करना पड़ेगा किसी को, ये बताइए सर। फ्रेंचाइजी मॉड्यूल हमने स्टार्ट किया है अभी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 30 लाख रुपए से हमारा एक्सक्लूसिव शोरूम फ्रेंचाइजी हम लोग स्टार्ट किए हैं। अगर कोई भी लेना चाहता है तो मैं एक नंबर आपको अलग से प्रोवाइड करवाऊंगा फ्रेंचाइजी के लिए, वहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। लखनऊ में हमारा फर्स्ट एक्सक्लूसिव शोरूम चालू हुआ है 5 माले का, 5000 स्क्वायर फीट के अंदर, लखनऊ के अंदर, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हमने पहले ये देखने के लिए कि हम किसी को फ्रेंचाइजी दे रहे हैं तो वो किस तरीके से 2 पैसा कमा सकता है या उसको क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। 100%। किसी से पैसा ले लेना बड़ी बात नहीं है सर, उसके पैसे का उसको सही रिटर्न मिले, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने 1 साल तक उस फ्रेंचाइजी जो आउटलेट हमारा है उसको हमने खुद अपने ऊपर चालू किया, पहला आउटलेट। और मतलब मेरे ख्याल से जितने हर्डल्स शायद किसी को आएंगे उससे ज़्यादा हर्डल्स हमें आ चुके, क्योंकि हमने कोरोना भी झेल लिया उस दरमियान। बहुत बढ़िया, ये बहुत सुपर बात बोली है। तो कोरोना झेला हम लोगों ने 2 बार झेला। लखनऊ अभी पिछले 2 महीने भी बंद रहा सर। अभी जो दूसरी लहर आई थी उसमें भी बंद था कोरोना, और फर्स्ट जब हम चालू कर रहे थे पूरा फर्नीचर वगैरह बन गया था, ओपनिंग नहीं हुई थी तो कोरोना लग गया था। तो वैसी परिस्थितियों से भी हम लोग मुकाबला करके बाहर निकले हैं और आज बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं अपने शोरूम को। तो अगर किसी को भी फ्रेंचाइजी लेनी है तो आप कॉल कर सकते हैं, हम पूरी तरीके से उनके शोरूम को इसी तरीके से रन करने की गारंटी देते हैं। एक सवाल और पूछूंगा मैं, मेरी तरफ से पूछूंगा जी जी कि 100% सर ये बिज़नेस जो है, ये बिज़नेस में जैसे इन्वेस्टमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, कि इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा अगर आपको वैरायटी ज़्यादा रखनी है। हाँ, मैं मतलब मेरे हिसाब से पूछ रहा हूँ, मेरे कस्टमर को लेकर के आपके हिसाब से परफेक्ट बजट क्या होना चाहिए जिसमें मतलब वेराइटीज़ भी हो जाए, क्वालिटीज़ भी आ जाए, तो परफेक्ट बजट आपके हिसाब से क्या निकाल? सर इसका कोई परफेक्ट बजट हो ही नहीं सकता है। एक लेडीज़ अगर चाहे ना कि मैं घर से काम करना शुरू कर रही हूँ अभी, तो 25-30 हज़ार 40 हज़ार में कर सकती है, इनफ है सर। और अगर आप एंड की बात करो कि कहाँ तक मैं कर दूं, तो वो कोई लिमिट नहीं है सर कपड़े की, कि भाई एक बड़ा शोरूम, इवन हमारे यहाँ पे ऐसे कस्टमर मेरे से जुड़े हुए हैं जिनका पूरा का पूरा मॉल है सर, पूरा मॉल, और उसके लिए वो परचेजिंग करते हैं हमारे यहाँ से। अब उसके अंदर वो 1 CR का भी माल डाल दे तो कम है। ये पोजीशन रहती रहेगा उसके लिए। तो हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट अपन देख सकते हैं कि भाई 25 से 30 हज़ार रुपये से एक आराम से आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो, अब सर बोल रहे हैं तो 100% सच्चाई भी होगी उस चीज़ में, तो उस चीज़ को मानना। देखो मेरा काम वीडियोस बनाना नहीं है, मेरा काम थोड़ी बहुत हेल्प भी करना है। जैसे आप लोग अगर कहीं भी ढूंढते हो कि मैं अच्छे मैन्युफैक्चरर से जुड़ूँ या अच्छे लोगों से जुड़ूँ या फिर अच्छी चीज़ सीखूँ, तो 100% मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इनसे जुड़ जाइए। आपको 100% देखो वेराइटीज़ के अंदर मैं गारंटी लिख के देता हूँ कि आपको कमी नहीं आएगी, इसकी तो गारंटी देता हूँ। वेराइटीज़ की भी कमी नहीं आएगी, और जैसा कि आपने कहा कि मैं गारंटी देता हूँ,
हमें बताते हुए फ़ख्र होता है कि लगभग 5,000 से ज़्यादा लेडीज़ हैं जो सर हमसे जुड़ी हुई हैं बहुत और उन्होंने घर से बिज़नेस को स्टार्ट किया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़े फ़ख्र की बात है। और उससे भी ज़्यादा फ़ख्र की बात ये है कि उसमें से 100+ लेडीज़ ऐसी होंगी जिन्होंने घर से स्टार्ट किया था और आज वो शॉप में कन्वर्ट कर चुकी हैं अपने बिज़नेस को। उनके हस्बैंड कहीं नौकरी करते थे, वो उस नौकरी को छोड़ के साथ में उनके बिज़नेस कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो हमारे लिए तो अचीवमेंट है ही है, उनके लिए भी अचीवमेंट है। प्लस वो ऐसा कर सके उसका कारण ये है कि इस बिजनेस से इजी बिजनेस कोई नहीं हो सकता है। एक लेडीज़ के लिए इससे इजी बिजनेस कोई हो ही नहीं सकता है। प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। सही बात है सर। डिमांड वाला प्रोडक्ट है। एक लेडीज़ को अगर यूज़ करने के लिए नहीं भी चाहिए ना, तो उसको देने लेने के लिए 20, 25, 50 पीस लग जाना साल के अंदर बहुत मामूली बात है। ठीक है। तीसरी चीज़, इसके लिए किसी डिग्री या लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है सर। सही बात है सर। आप अगर पैसा गिन सकते हो कि ये 10 का नोट है, ये 50 का है, ये 200 का है, ये 100 का है, तो आप ये बिज़नेस कर सकते हो। इससे ज़्यादा किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं, इतने प्यारे प्यारे बातें, अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिल रही है आप लोगों को। तो आप 100% सीखिए, वो चीज़ फ्री में मिल रही है। तो कोई पैसा नहीं लग रहा आपको, खाली वीडियो अपने स्टार्ट किया, आपको सीखने को मिल रही है। तो आप 100% बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो एक बार मिलने में कोई हर्ज नहीं है, एक बार आके मिलिए। देखो रघुकुल में कहीं भी आप एंट्री मारते हो, आपको कहीं भी पूछ लेना आज मेरा पेशेंट, आपको हर कोई बच्चा भी बता देगा। नहीं तो 15 नंबर लिफ्ट पकड़ के 3rd फ्लोर पर आना, पूरा जो देखेगा वो सब अजमेरा फैशन ही दिखेगा आपको, और इसके अलावा कुछ भी नहीं देखेगा। तो जल्दी से आके जुड़िए, फटाफट आइए। क्योंकि बिजनेस अगर करना है तो काम तो करना पड़ेगा, रोटेशन तो घुमाना पड़ेगा। अभी एक बार हाँ सर, एक चीज़ मैं भूल गया पूछने, लास्ट क्वेश्चन है जी कि लोग पैसा लगा दिया, अब उनका पहला लॉस हो गया। जैसे मैंने 20,000 रुपये लगाए बिजनेस में, 20,000 की मैंने साड़ी खरीदी, 2,000 5,000 की बिक गई, 15,000 की मेरी बिक नहीं रही, मैंने हिम्मत हार गया और मेरा बिजनेस बंद कर दिया। ये सही है गलत है? होगा ऐसा, बिल्कुल होगा। देखिए मैं आपको क्लियर बता दूं, कभी भी आप ये शेयर नहीं है सर कि आपने वो कौन सी कंपनी रिलायंस के 50 शेयर खरीदे और 50 बेच दिए, 100 रुपये में खरीदे 110 में बेच दिए। ये शेयर नहीं है सर। इसको करने के लिए आपको रनिंग बिजनेस करना पड़ेगा। आप 50,000 का माल आज ले जा रहे हो, आपका 10,000 15,000 का माल बिका है, तो आपको नया फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ मिलाना पड़ेगा। ये बात सही बोले। ये हमेशा इस बिजनेस में खास ख्याल रखिए। आप अगर 50,000 का माल दे गए हो, आप ये सोचो कि मैं 50,000 का ये पूरा माल बेच लूँ, फिर जाके अजमेरा में दोबारा 50,000 का माल खरीदूँ, वो जिंदगी में नहीं होने वाला है। हो ही नहीं सकता। नया पुराना आपको करते रहना पड़ेगा। नहीं सकता ना। एक लेडीज अगर घर में बिजनेस कर रही है तो जितने प्रोडक्ट है, कोई भी 2-3 लेडीज आई देखने के लिए, अब एक लेडीज पहली साड़ी पसंद कभी नहीं करेगी, वो 10 साड़ी देखेगी, उसमें एक पसंद करेगी, अगली बार के लिए उसके लिए वो 10 साड़ी पुरानी हो चुकी है। वो दोबारा जब घूम के आए तो उसको कुछ न कुछ नया आपको दिखाने के लिए होना चाहिए ना। वो नया भी लेगी और पुराना भी लेके जाएगी, पुराना नए के साथ पुराना भी ले लेगी। पर 10 साड़ी उसने देखी और वापस आएगी तो वो 10 साड़ी उसके लिए पुरानी है। आप चाहे उसको 10 दिन और रखोगे तो भी नहीं बिकने 15,000 के बिकते, 15,000 फिर इन्वेस्ट करेंगे, माल डलवाना है आप जी। लॉस तो होने वाला है नहीं। सो वो बोलता ना, होटल का बिजनेस नहीं है जो आज सब्जी बनाई तो सुबह खराब हो जाएगी। बिजनेस है कपड़ा, आज लो चाहे 10 साल बाद लो, कीमत सेम ही रहने वाली है। वही चीज़ है। बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा, मुझे मिला होगा। खाली सीखने से काम नहीं चलता, काम करना पड़ता है दोस्त। सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार सुन लिया, मोटिवेशन आ गया, हाँ हम कर सकते हैं, पर उसके लिए काम करना पड़ेगा, बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यहाँ आके मिलना पड़ेगा और माल लेना पड़ेगा, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट होगा। और शायद करने की आप सोच रहे हैं, इसीलिए अभी तक वीडियो देख रहे हैं मेरे ख्याल से। 100% इतनी दूर देख रहे हो तो 100% करने की सोच रहे हो तो टाइम वेस्ट मत करो। स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, फटाफट कॉन्टैक्ट, फ़ोन घुमाओ, सीधा बात करो, अगली ट्रेन पकड़ के सूरत आ जाओ और यहाँ आके पूरा विजिट करके माल लेके जाओ, अच्छा बिजनेस करो। तो थैंक यू सो मच सर, इतना टाइम हमको देने के लिए मैं शुक्रिया करता हूँ आपका। आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत, आपने हमें मौका दिया जरूर हमारी बात आपके व्यूअर्स तक पहुँचाने के लिए। जरूर सर, मिलता हूँ सर फिर नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट अच्छी सी बातों के साथ, अच्छे अच्छे सवालों के साथ। आज के लिए इतना ही रखता हूँ दोस्तों, थैंक यू सो मच।